अलीगढ़ के खिरेश्वर चौराहे पर स्थित होटल द रॉयल रेस्पाइट में सोमवार की दोपहर को आत्महत्या करने वाले शिक्षक और नाबालिग छात्रा के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा की मौत के आधे घंटे बाद शिक्षक की मौत हुई। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट कराने के लिए तहरीर नहीं दी है। रोरावाड़ थाना क्षेत्र के ज्वालाजीपुरम के रहने वाले चंद्रभान बीटेक कर रहे थे। वर्तमान में वह एक स्कूल में शिक्षक भी था। वह सरसौल स्थित संत नगर में प्रोविडेंसी कोचिंग में पढ़ाता था। 15 वर्षीय किशोरी भी उस स्कूल में 8वीं की छात्रा थी। वह चंद्रभान से ट्यूशन भी पढ़ती थी। सोमवार को सुबह करीब 8 बजे चंद्रभान छात्रा को लेकर रोरावाड़ थाना क्षेत्र के होटल में पहुंच गया, जहां दोपहर बाद दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कमरे से सल्फास के रैपर भी मिले हैं। पुलिस जांच में उजागर हुआ कि युवक ने तो अपनी सही आईडी और आधार कार्ड लगाया था, लेकिन किशोरी की आईडी किसी मुस्कान राणा के नाम से लगाई गई थी। इधर मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस पर युवक व छात्रा पक्ष के लोग जुटे रहे। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि पहले छात्रा की मौत हुई थी। इसके करीब आधे घंटे बाद शिक्षक चंद्रभान की मौत हुई थी। यह भी साफ हुआ है कि दोनों के बीच लंबे समय से अंतरंग संबंध थे। पुलिस को कमरे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। दोनों के शव का विसरा प्रिजर्व किया गया है। छात्रा की स्लाइड भी तैयार की गई है। पोस्टमार्टम 3 सदस्यीय डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी की निगरानी में किया है। एसएसपी मयंक पाठक ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई है। दोनों ही परिवार वाले किसी तरह का आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस का ध्यान खिरेश्वर चौराहा के आसपास के तमाम होटलों पर गया है। ओयो फ्रेंचाइजी पर चल रहे होटलों में आए दिन इस तरह के प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं। इसको लेकर मंगलवार को एसएसपी मयंक पाठक ने होटल संचालकों के साथ बैठक की। यहाँ उनसे फायर, एडीए एवं होटल रेस्टोरेंट संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी ली गई। उन्हें हिदायत दी गई कि वे संबंधित थानों में बुधवार तक होटल संचालन से जुड़े दस्तावेज जमा करा दें, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ संबंधित विभागों की कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। ज्वालाजीपुरम के चंद्रभान का परिवार मूल रूप से गंगोई गभाना का रहने वाला है। पिता निजी कंपनी में जॉब करते हैं। चंद्रभान पिता का अकेला बेटा था। उससे छोटी 3 बहनें हैं। खुद चंद्रभान बीटेक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ने लिखने में होनहार चंद्रभान पढ़ाई के साथ अपने परिवार का साथ देने के लिए इलाके के निजी स्कूल में पढ़ाता भी था। साथ में घर पर कोचिंग भी लेता था। इसी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने इसी वर्ष 8वीं पास की थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि मां खुद नौकरी करती हैं। उससे छोटा एक 10 वर्ष का भाई है। छात्रा स्कूल में पढ़ने के साथ चंद्रभान से घर पर कोचिंग भी पढ़ने जाती थी। इसी बीच दोनों में करीब 6 माह पहले प्रेम संबंध हो गए। दोनों में नजदीकियां इतनी हो गई कि साथ जीने मरने की कस्में खा ली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सटे रोरावाड़ इलाके के खिरेश्वर चौराहा स्थित होटल द रॉयल रेस्पाइट में शिक्षक ने नाबालिग प्रेमिका संग जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह से दोनों होटल में ठहरे हुए थे। शाम को उनकी आत्महत्या की खबर एक दोस्त के आने पर लगी। अब तक की जांच में आत्महत्या के पीछे प्रेम संबंध में परिवारों की बंदिश की बात निकल कर आ रही है। सोमवार शाम 6 बजे पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि खिरेश्वर पुलिस चौकी के पास होटल में प्रेमी जोड़े के शव पड़े हैं। पुलिस ने युवक की पहचान 24 वर्षीय चंद्रभान ज्वालाजीपुरम के रहने के रूप में की। सूचना पर दोनों के परिजन भी आ गए। परिजनों ने बताया कि किशोरी जिस स्कूल में पढ़ती थी, चंद्रभान उसी स्कूल में पढ़ाता था। इसके बाद वह अपने घर पर कोचिंग भी चलाता था। किशोरी यहाँ पढ़ने जाती थी। इसी बीच दोनों में प्रेम संबंध हो गए। परिवार को यह खबर 3 माह पहले लग गई थी। तभी से दोनों परिवारों ने बंदिश लगानी शुरू कर दी और युवती की कोचिंग भी छुड़वा दी। जांच में उजागर हुआ था कि छात्रा सुबह अपने घर से स्कूल गई थी, लेकिन युवक उसे स्कूल से अपने साथ होटल में ले आया। सुबह 8:40 से दोनों होटल में ही रुके हुए थे। सासनी गेट निवासी दोस्त जब होटल पर पहुंचा और चंद्रभान के विषय में जानकारी की तो पता चला कि सुबह 8:40 से वे अपने साथ एक लड़की को लेकर कमरे में आया है। 4 बजे तक के लिए कमरा बुक किया था, मगर अभी भी अंदर ही है। इस पर सासनी गेट के युवक ने कमरे का दरवाजा करीब 15 मिनट तक खटखटाया, मगर दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरा खोला। स्टाफ ने कमरा खोला और जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो कमरे में बेड पर किशोरी का शव पड़ा था, जबकि जमीन पर युवक का शव था। जांच में कमरे में सल्फास के रैपर भी मिले। जग में पानी व खाली गिलास भी थे। स्कूल का बस्ता कमरे में ही कुर्सी पर रखा हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।